हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक टर्म 2 की नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट यूनिट स्टार्ट की हुई है। ये इसके सेकंड पार्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक का फिफ्थ पार्ट है, जिसका नाम है कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। और यदि आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, इसमें से हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, तो जो हमने इससे पहले जो वीडियो में हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन है। यानी फाइनल गुड्स के टू टाइप्स हैं। कौन कौन से? कंजम्पशन गुड्स, ये हो गया आपका कंजम्पशन गुड्स, और ये हो गया आपका कैपिटल गुड्स। यानी फाइनल गुड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को पढ़ने से पहले हम कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखो, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं कि जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, यानी एक कंज्यूमर जिन वस्तु का उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, वो होते हैं हमारे कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो हमारे प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। मीन किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करने वाली चीजें यानी एसेट जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? ये देखिए, कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। यानी ये वांट्स को सेटिस्फाई करता है। और कैसे? डायरेक्टली। यानी कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करता है डायरेक्टली। यानी डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर उसमें कोई भी मॉडिफाई ना करके डायरेक्टली कंज्यूम कर क्या करता है? ह्यूमन की वांट्स को, कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। इसमें एग्जांपल कौन कौन से आ जाएंगे आपके? ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पैंट्स, टेलीविजन और फर्नीचर। यानी जितना भी कोई भी वस्तु है, यानी इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है आपकी कंजम्पशन गुड्स की। तो उसमें से जो भी ह्यूमन की वांट्स सेटिस्फाई करता है, जो भी वस्तु, जो भी कमोडिटी ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है, वो कहलाएंगे हमारी कंजम्पशन गुड्स। इसको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारा क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। कौन कौन से हैं इसमें? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ड्यूरेबल गुड्स। It refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. मीन क्या है? ड्यूरेबल से आप क्या समझते हैं? जिसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। कोई कॉमोडिटी, ड्यूरेबल गुड्स, कोई कॉमोडिटी, कोई वस्तु, कोई गुड्स जिसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स। जिसको अगेन एंड अगेन हम उसको यूज कर सकते हैं, बार बार जिसका यूज किया जा सकता है। यह वाला इट रेफर टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिनका बार बार यूज किया जा सकता है ओवर ए कॉन्सिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स। तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे ड्यूरेबल गुड्स। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। टेलीविजन क्या होता है? क्या मतलब हम टीवी देखते हैं तो क्या एक बार हम उसे देखकर या 5-7 बार देखकर या एक साल में उसको रिटायर कर देते हैं या उसको एक्सचेंज कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टीवी और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, या और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारे घर में जिसको हम लंबे समय तक यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या हुई? जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं और लंबे समय तक, जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। इसमें एग्जांपल क्या आ जाता है? टीवी एंड रेफ्रिजरेटर। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? जिसको हम वन टाइम यूज करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ऑप्शन आता है वो आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। मीन सेमी ड्यूरेबल गुड्स में ना तो उसको हम बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं, ना ही उसको एक बार यूज करके उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। मीन अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या होगा? एक साल के लिए जिसको यूज कर सकते हैं, आर टर्म्ड एज द सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स हैव ए लाइफ स्पेन। इसकी लाइफ स्पेन क्या होती है? इसकी लाइफ स्पेन क्या हुई? मोर देन 10 ईयर्स।
यानी अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। किसकी? ड्यूरेबल गुड्स की। इसकी लाइफ स्पेन क्या है? अराउंड 1 ईयर, यानी 1 साल के लगभग। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? क्लोथ्स आ गए आपके, क्रॉकरी आ गई, शूज। मीन क्या होता है, जब हम क्लोथ्स खरीदते हैं वो 1 साल में, 1.5 साल में हम क्या करते हैं, उसको रिटायर कर देते हैं, या वो फट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, कुछ भी होता है। इस तरह से स्कूल बैग होते हैं, उनको भी हम रिटायर कर देते हैं। 1 साल के बाद क्या होता है, उनको यूज करते हैं कोई? हम नहीं यूज करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। चेंज मतलब किसी को दे देंगे, या उसको यूजलेस हो जाता है वो हमारे लिए, तो उसको बाहर कर देते हैं। तो वो होगी हमारी सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब हुआ जो लंबे समय तक चला, यानी टीवी और रेफ्रिजरेटर। सेमी ड्यूरेबल, ना तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चला, ना ही वन टाइम चला, तो वो होगा हमारा सेमी ड्यूरेबल। इसमें आपके क्या आ जाएंगे? क्लोथ्स आ गए आपके, क्रॉकरी आ गई और सूज आ गई। तो इनकी लाइफ स्पेन, सेमी ड्यूरेबल गुड्स की जो लाइफ स्पेन होती है लगभग 1 साल होती है। अब आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। इसमें मेन चीज क्या दी है? सिंगल एक्ट, एक बारी में हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया जिसको हम एक टाइम, यानी जो खाने पीने की चीजें होती हैं, जैसे मिल्क हो गया आपका, चॉकलेट हो गया, ब्रेड हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, पेपर। पेपर में क्या होता है, हम एक बारी में लिखते हैं, फिर उस पर दोबारा तो नहीं लिख सकते, वन टाइम यूज हो गया उसका। तो इस तरह से नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गया? वन टाइम एक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी सिंगल एक्ट के लिए यूज किया जाता है। एक बारी में यूज करते हैं और फिर उसकी जो मतलब यूज करने का कोई महत्व नहीं बनता है। मीन क्या हुआ? मिल्क लाते हैं हम घर में, उसको, दूध को कंज्यूम कर लेते हैं, क्या उसका हम दोबारा यूज कर लेते हैं? कंज्यूम करने के बाद तो नहीं यूज कर सकते ना। इस तरह से फूड ग्रेन्स हो गया आपकी, चॉकलेट हो गई। चॉकलेट हम मार्केट में गए, डायरेक्टली हमने उसको कंज्यूम किया, और उस चॉकलेट को कंज्यूम करने के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाती है? कुछ भी नहीं। तो क्या हम उसको दोबारा कंज्यूम करने के बाद, क्या हम उसको दोबारा कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तु जिसको एक टाइम यूज कर सकते हैं, एक बारी में यूज कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर हुआ? जो ड्यूरेबल गुड्स होगी वो लंबे समय तक चलेगी, यानी 10 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली चलेगी। जो सेमी ड्यूरेबल होगी वो 1 ईयर के अप्रोक्सीमेटली चलेगी, यानी ना तो बहुत ज्यादा समय के लिए होगी, ना बहुत कम समय के लिए होगी। लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होगी वो वन टाइम यूज के लिए होगी, यानी जैसे खाने पीने की चीजें होती हैं, हम एक बारी में उसको कंज्यूम करते हैं, उसको दोबारा कोई यूटिलाइज नहीं होता है। जैसे हमारा मिल्क हो गया, ब्रेड हो गई, फूड ग्रेन्स हो गया और पेपर हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। तो क्लियर हुआ आपको? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब आते हैं हम सर्विसेज। अब ये सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज भी हमारी कंजम्पशन गुड्स में आती हैं। सर्विसेज रेफर टू नॉन मटेरियल गुड्स। ये क्या होती है? नॉन मटेरियल गुड्स। देखो, जो आपकी ड्यूरेबल गुड्स होगी, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होगी और नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गई, ये सब हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं इनको, फील, मतलब हम देख सकते हैं ना। जितनी भी चीजें होती हैं, ड्यूरेबल हो गई, सेमी ड्यूरेबल हो गई या नॉन ड्यूरेबल, उनको हम देख सकते हैं ना, फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज, सर्विसेज क्या होती है? नॉन मटेरियल गुड, ना इनको हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं। विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। लेकिन इसमें भी वो गुण होता है कि ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि कंजम्पशन गुड्स का मेन मेन पर्पज क्या बताया हमने? मेन मतलब उसको क्या करता है? जो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली। तो सर्विसेज भी हमारे ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटी। अब ये इंटेंजिबल एक्टिविटी क्या होता है? इंटेंजिबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। ये टेंजिबल क्या हुई? हमारी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि हम उनको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और ये जो सर्विसेज हुई, ये इंटेंजिबल हुई। क्यों हुई? जैसे एक टीचर होता है या डॉक्टर होता है, जब वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, या जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन आप मेरी जो सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, क्या आप उसको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी सर्विस? इंटेंजिबल। तो इसका एग्जाम्पल देख लियो। दे कैन नाइदर बी सीन नॉर टच। ना तो हम इसको देख सकते हैं और ना ही हम इसको टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ टीचर। टीचर की जो सर्विस होती है, डॉक्टर्स की होती है, बैंक्स में जो सर्विसेज होती है, वो क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। जितनी भी सर्विसेज होती है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड कराता है, ये सब इंटेंजिबल होती है। मीन उसको हम ना टच कर सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ये किस में आती है? हमारी कंजम्पशन गुड में। क्लियर हुआ?
तो कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या हुआ? इट रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है वो होती है हमारी कंजम्पशन गुड्स। ये 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स में नंबर 1 क्या आया आपका? ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड क्या हुआ आपका? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और फोर्थ में सर्विसेज आया। ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड एंड नॉन ड्यूरेबल गुड, ये क्या होती है? टेंजिबल होती है, इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज होती है वो क्या होती है? इंटेंजिबल होती है, मीन उसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। और ये क्या होती है? जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, एक डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक होता है जो उनके कस्टमर होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये सर्विसेज को क्या बोलेंगे हम? कंजम्पशन गुड्स। अब आते हैं हम कैपिटल गुड्स। देखो कंजम्पशन गुड्स वो हो गए जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? दोनों ही फाइनल गुड्स के पार्ट है। फाइनल गुड्स में मैंने बताया था आपको, एक तो इन्वेस्टमेंट आता है और दूसरा होता है कंजम्पशन की जो चीजें होती हैं। तो कैपिटल गुड्स वो हो गया जिसके द्वारा हम कोई चीज बनाते हैं, मीन कोई मशीन हो गई, जैसे मशीन के द्वारा हम कोई वस्तु प्रोड्यूस करते हैं, तो जो वो मशीन होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी कैपिटल गुड्स। एक लैंड है, लैंड पे हम वर्क कर रहे हैं, तो लैंड क्या कहलाएगी? हमारी कैपिटल गुड्स। यानी जिसके द्वारा हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा, मीन क्या होता है? उस चीज को हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, उसको इसमें डिजोल्व नहीं कर देते, उसमें मिला नहीं देते, तो वो क्या कहलाती है? हमारी कैपिटल गुड्स। जैसे आपकी लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गए, प्लांट हो गए, तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल गुड्स को उन फाइनल गुड्स में से आता है जो हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी सर्विसेज और प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट। यानी कैपिटल गुड्स किसको बोला जाएगा? मशीनरी को, जिसके द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस की जाती है, जिसके द्वारा वस्तु बनाई जाती है। टूल्स होते हैं जिनमें, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मशीनरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसको करते हैं। तो कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? जो मशीनरी होती है, लैंड होती है, जिसके द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस की जाती है। सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स, मीन क्या हुआ? कैपिटल जो कैपिटल गुड्स हैं उसके बारे में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 क्या है हमारा? They are used in future for productive purpose and have expected lifetime of several years। यानी जो चीज, जो इक्विपमेंट, जो मशीनरी हमारे प्रोडक्टिव पर्पज से यूज की जाती है वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। कौन से होते हैं? दे आर यूज इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पज, यानी किसके लिए यूज की जाती है? यानी कैपिटल गुड केवल उन्हीं को बोला जाएगा जो प्रोडक्टिव पर्पज से यूज की जाएगी, अदरवाइज उनको कैपिटल गुड्स नहीं बोला जाएगा। और उसकी लाइफ टाइम भी ज्यादा होती है, यानी ड्यूरेबल गुड्स में आ जाते हैं वो। जैसे मतलब लॉन्ग टाइम की जो होती है हमारे। ड्यूरेबल से मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जो कंजम्पशन गुड्स को ले रहे हैं, इसमें मतलब जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, सेवरल ईयर। कोई भी मशीनरी खरीदेंगे ये तो नहीं है कि आपकी 1-2 साल में वो खराब हो जाएगी, 8 साल 10 साल वो खराब नहीं होती है। मीन उसमें डेप्रिसिएशन हो जाता है, मीन उसकी रिपेयर करानी पड़ती है, रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, लेकिन वो कुछ साल चलती है, 8-10 साल आराम से चल जाती है। दे आर यूज्ड इन फ्यूचर प्रोडक्टिव पर्पज, और वो प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज की जाती है। दोनों चीजें समझ में आई? प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज किया जाना, और दूसरा क्या है? लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज किया जाना। नेक्स्ट वन, they do they do not lose their identity in the production process, they do not get merged in the process of the production। यानी जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज नहीं होते, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। they do not lose their identity या they do not get merged। मीन क्या हुआ इसका आपका? जैसे मशीनरी होती है आपकी, मशीनरी जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो क्या मशीनरी की वैल्यू खत्म हो जाती है? मीन क्या मशीनरी भी उस प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाती है? नहीं समझ में आया? इसके लिए ये लेते हैं, जैसे हम स्वीट बनाते हैं, स्वीट बनाई हमने, उसके लिए हमने क्या यूज किया?
मिल्क यूज किया। तो जब हम मिल्क को स्वीट बनाने के लिए यूज करते हैं तो स्वीट के अंदर क्या मिल्क दिखाई देता है मिल्क के रूप में? नहीं दिखाई देता। वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। ये तो नहीं कहा जाता दूध की मिठाई है, ये दूध है, ये नहीं बोला जाता ना। तो इस तरह से जो हमारे ये क्या हुए हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। मिल्क को यहाँ पे इंटरमीडिएट्स हुआ ना। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं, मिल्क ने अपनी आइडेंटिटी खो दी स्वीट बनने में, मीन उसमें मर्ज हो गया। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। मीन जैसे किसी मशीन से कोई प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या मशीन लग जाती है? मशीन से तो हम और प्रोडक्शन करेंगे, एक करेंगे, दो करेंगे, और मतलब काफी प्रोडक्शन हम उसमें कर सकते हैं। और दे डू नॉट गेट मर्ज, और वो उसमें मर्ज नहीं होती है। तो ये एग्जांपल समझ में आया कि जिस तरह से मिल्क स्वीट में क्या होता है, मर्ज हो जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। इस तरह से कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, लैंड या जो इक्विपमेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं, ना ही वो प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज होते हैं। नेक्स्ट वन, they need repairs or replacement over time as they depreciate over a period of time। अभी मैंने बताया था जो मशीनरी होती है कुछ समय के बाद अपनी वैल्यू कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी किसी चीज को आप बार बार यूज करते रहोगे, बार बार यूज करते रहोगे, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, उसको रिपेयर कराया जाएगा या उसको क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, यानी उसके बदले में दूसरी मशीन ले ली जाती है। डेप्रिसिएशन से मतलब जैसे कोई मशीन है, आज क्या कर रही है, आज की तारीख में वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन समय दर समय 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। मीन क्या हो जाएगी, जैसे वो 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगेगी, तो ये होता है डेप्रिसिएशन, उसकी कैपेसिटी का कम होना। क्लियर? तो दे नीड रिपेयर, उसको रिपेयर की आवश्यकता होगी या रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होगी ओवर द टाइम एज दे डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कुछ समय के बाद वो क्या करता है, अब डेप्रिसिएशन में आ जाती है। कौन? मशीनरी, कैपिटल गुड्स। तो क्या क्या उसके वो बताया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके? कैपिटल गुड्स के। एक तो वो जो प्रोडक्टिव प्रोसेस में यूज होती है, दूसरा क्या होता है, सेवरल ईयर तक उसको यूज किया जा सकता है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती है, ना ही वो मर्ज होती है, और उसको क्या होती है, कुछ समय के बाद किसकी नीड होती है, उसको रिपेयर की और रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। लास्ट वन, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर द अदर गुड्स विच दे हैव टू प्रोड्यूस। मीन क्या हुआ, जिस वस्तु को, जिस कॉमोडिटी को हम मशीन की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, तो मशीन क्या हो जाएगी, हमारी डिराइव डिमांड। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा प्रोड्यूस वस्तु की डिमांड की गई। नहीं क्लियर हुआ? जैसे कि हम कोई मशीन है, कोई भी ये मशीन है, ठीक है, ये शू मेकर की मशीन है, यानी ये शूज बनाती है। अब यदि हमारे शूज की डिमांड होती है, मीन हमारे शूज की जो डिमांड होती है, उसकी डिमांड के कारण हमारी क्या होगी, शूज बनाने वाली मशीन की भी डिमांड होगी। क्योंकि वो मशीन की डिमांड किस लिए की गई, क्योंकि सूज की डिमांड की गई। इसलिए इस कैपिटल डिमांड को, यानी कैपिटल गुड्स की जो डिमांड हुई है, वो क्या कहलाएगी, हमारी डिराइव्ड डिमांड। क्यों हुई? क्योंकि उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई कॉमोडिटी की डिमांड की गई। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती है, जो गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती है। ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स तो अभी हमने पढ़ा ही है। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल गुड्स यूज बाय द प्रोड्यूसर, जितनी भी गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती है, नॉन एज द प्रोड्यूसर गुड्स, उसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर गुड्स। आर नॉट कैपिटल गुड्स, उनको कैपिटल गुड्स नहीं बोला जाता। यानी प्रोड्यूसर गुड्स जितनी भी होती हैं, सभी कैपिटल गुड्स को तो आप प्रोड्यूसर गुड्स बोल सकते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स को आप कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकते। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में टू टाइप्स के गुड्स होते हैं। सबसे पहली कौन सी होती है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जिसको एक बारी में यूज किया जाता है, मतलब एक बार यूज किया और उसका यूज खत्म हो गया। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल होता है, जब उसको हम
किसी वस्तु को, कमोडिटी को बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर लेते हैं, तो वो उसमें मर्ज हो जाती है। तो इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल लाइक कोल, जैसे कि आपका कोल होता है, वुड्स होता है, यदि आप इसकी कोई वस्तु बनाते हैं तो ये क्या होती है, एक बारी में यूज करने पर समाप्त हो जाती है। They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in the production process. ये क्या है, जो हमारे रॉ मटेरियल है, जो हमारे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, ये क्या होंगे, हमारे बार बार यूज नहीं कर सकते, ये कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका वन टाइम यूज किया गया है। पहले तो कैपिटल गुड्स में हमने क्या बताया था आपको, ये लॉन्ग टाइम यूज होते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, इनको कैपिटल गुड्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका बार बार यूज नहीं किया जा सकता, ये लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आएंगे, यानी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स में आएगा हमारा रॉ मटेरियल, जैसे कोल हो गया, वुड हो गया। मैंने मिल्क का जो स्वीट बनाई थी, मिल्क जो था वो भी हमारा रॉ मटेरियल था, वो भी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स में ही आएगा। तो दे आर नॉट कैपिटल गुड्स, वो कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, प्रोड्यूसर गुड्स है लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है। दूसरा क्या हो गया आपका, कैपिटल गुड्स, इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, यानी जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं वो फिक्स एसेट में आते हैं। जैसे हमने बताया था अभी, प्लांट एंड मशीनरी बताई थी, इक्विपमेंट्स बताए थे, विच कैन बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। एक मशीन होती है, क्या एक बार यूज करने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है? क्या उसका कोई यूज नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसको एसेट बोला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की क्वालिटी हमने क्या बताई थी, जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं और काफी समय तक यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। इसलिए कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर गुड्स हमने टू टाइप्स के बता दिए, एक तो वन यूज हो गया, जिसका सिंगल यूज करते हैं, वो हमारे कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, क्योंकि लॉन्ग टाइम में चलने वाली चीजें ही हमारी कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। और दूसरी होगी हमारी कैपिटल गुड्स, तो ये तो कैपिटल गुड्स में इंक्लूड हो ही जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, सो इट कैन बी सेड दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। क्लियर हुआ? हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एट कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आपने एक चीज पढ़ा था कि कुछ कुछ चीजें होती थी जो फाइनल गुड्स भी हो सकती थी और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती थी। वो किस पर डिपेंड करता था, सेम चीज होगी लेकिन उसके यूज पर डिपेंड करता था। इसी तरह से जो हमारी एक ही वस्तु होगी वो कंजम्पशन गुड्स भी हो सकती है, कैपिटल गुड्स भी हो सकती है। कैसे? कंजम्पशन गुड्स जब होगी जब उसको हाउस होल्ड यूज करेगा या एक कंज्यूमर यूज करेगा, और कैपिटल गुड्स, कोई वस्तु कैपिटल गुड्स हो सकती है, जैसे मशीनरी होती है, यदि उसको कंज्यूमर यूज कर रहा है, मीन हाउस होल्ड यूज कर रहा है, तो वो हो जाएगी आपकी कंजम्पशन गुड्स। और यदि उसी मशीनरी को फर्म यूज कर रही है, वो हो जाएगी आपकी कैपिटल गुड्स। देखिए, देयर इज नो क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, यानी कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं बनी हुई है कि आपकी कैपिटल गुड्स होगी ये आपकी कंजम्पशन गुड्स होगी। द सेम गुड्स कैन बी कंजम्पशन गुड एंड ऑल्सो कैपिटल गुड्स, यानी सेम गुड्स को हम कंजम्पशन गुड्स भी कह सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द यूटिलाइज यूज ऑफ द गुड्स, यानी अल्टीमेट यूज, इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ द गुड्स, ये किस पर डिपेंड करती है, उसके यूज पर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, अ मशीनरी परचेज बाय अ हाउस होल्ड इज कंजम्पशन गुड, यदि एक मशीनरी हाउस होल्ड के द्वारा खरीदी जाती है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी कंजम्पशन गुड। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, आपने घर के लिए खरीदा है, आइसक्रीम रखने के लिए या किसी भी पर्पज के लिए, तो वो हो जाएगा, यदि किसी कंज्यूमर ने खरीदा है अपने यूज के लिए, लिया ना, हाउस होल्ड ने खरीदा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड्स। एंड वेयर एज इफ इट इज परचेज बाय अ फर्म, यदि एक फर्म खरीदती है फॉर द यूज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पर्पज से, तो देन इट इज अ कैपिटल गुड्स, तो उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल गुड्स। यानी जैसे रेफ्रिजरेटर एक हाउस होल्ड कंज्यूमर खरीदता है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कंजम्पशन गुड। यदि उसी मशीनरी को, उसी यानी उसी रेफ्रिजरेटर को एक फर्म खरीदती है, किसके लिए, बिजनेस के पर्पज से, तो वो क्या कर जाएगी, हमारी कैपिटल गुड्स। यानी एक ही मशीन क्या हो सकती है, आपकी कैपिटल गुड्स भी होती है, कंजम्पशन गुड्स भी, डिपेंड करता है कि उसका यूज कौन कर रहा है। इसका नोट देखिए,
However, if the machinery is bought by the firm for resale, और यदि वही मशीनरी रीसेल के लिए यूज की जाए तो वो क्या होगी? इससे पहले मैंने पढ़ाया था, वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। वो क्या होगी? यदि रीसेल के लिए यूज की जाने वाली मशीनरी होगी, मशीनरी क्या कोई भी चीज होगी, यदि वो रीसेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये क्लियर हुआ आपका कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। देखो कंजम्पशन गुड्स क्या होगा इसमें, इसके पर्पज से एक ही वस्तु कंजम्पशन गुड्स भी हो सकती है, कैपिटल गुड्स भी। तो कंजम्पशन गुड्स कब होगी? जब वो हाउस होल्ड के द्वारा यूज होगी। और कैपिटल गुड्स कब होगी? जब वो फर्म के द्वारा एक बिजनेस पर्पज से यूज की जाएगी। नेक्स्ट वन, कंजम्पशन गुड्स वेज कैपिटल गुड्स, यानी इसमें अब डिफरेंस क्या है ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स में डिफरेंस क्या होता है? इसमें देखिए, these goods satisfy human want directly, so such goods have direct demand। यानी कंजम्पशन गुड्स क्या करता है? डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, डायरेक्टली ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट डिमांड। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। लेकिन कैपिटल गुड्स में क्या होता है? ये इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। मैंने अभी बताया था ना आपको, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? हमारी डिराइव्ड डिमांड वाले होते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन जो हमारी कैपेसिटी होती है उसको वो नहीं करते, प्रमोट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कंज्यूम कर ली जाती है, डायरेक्टली कंज्यूम कर ली जाती है। और कैपिटल गुड्स में होती है दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। इससे क्या होता है? जैसे मशीनरी होती है, उससे क्या होता है? ये हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाती है। ये प्रमोट नहीं करती कंजम्पशन गुड्स, ये कौन करता है? कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। बहुत सारे कंजम्पशन गुड्स, ज्यादातर जितने भी कंजम्पशन गुड्स है उसमें से कौन से हटा देंगे? हम ड्यूरेबल गुड्स को हटा देंगे। हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड टाइम, केवल हमारी जो हमारी ड्यूरेबल गुड्स होती है, जो लंबे समय तक चलते हैं, उनको छोड़कर ये क्या करते हैं? इनकी लाइफ क्या होती है कंजम्पशन गुड की? कम होती है। जैसे हमने क्लॉथ लिया था, वो कम टाइम के लिए यूज होता है, जो सेमी ड्यूरेबल में आता है। और जो नॉन ड्यूरेबल में होता है वो वन टाइम यूज होता है, उसकी तो लाइफ टाइम वन टाइम वाली होती है। तो इसमें क्या हो गया? जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनको छोड़कर जितने भी हमारे कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो ज्यादा समय के लिए यूज नहीं होते, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं होती है। और कैपिटल गुड्स की तो ज्यादा ही होती है, मशीनरी को तो हम सालों साल यूज करते रहते हैं। कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये तो 1 ईयर से ज्यादा यूज की जाती है। 1 ईयर के लगभग क्या होती थी यूज हमारी? सेमी ड्यूरेबल। और जो हमारी कैपिटल गुड्स है वो मोर देन 1 ईयर भी बोल सकते हैं, आप 5 ईयर भी बोलते हैं, या 10 ईयर अप्रोक्सीमेटली इसकी लाइफ होती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section, and I will try to make video on that topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.